देखिए, अगर कोई रेडी उठाई भी जाती है तो ये 5,000 रुपये का चालान है। सपोज करो एक रेडी अगर 10,000 की बनती है या 8,000 की बनती है तो उसको छोड़ने के लिए 5,000 रुपये के चालान किया जाए। बुलडोजर से तो शायद इसी सरकार का कनेक्शन है, क्योंकि अगर यूपी में जब चल रहा था तो योगी जी, बुलडोजर जी, कुछ इस तरह की बातें चल रही थी। अब ये दिल्ली में जब से बीजेपी सरकार आई है, अब बुलडोजर को दिखाया जा रहा है कि हम ऐसी चीजों के खिलाफ हैं जो लोग। रेखा गुप्ता, पता नहीं रेखा गुप्ता क्या चाहती होगी। सरकार तो क्या वो ये चाहते कि गरीब ही ना रहे, बिल्कुल ही निकल जाए सारे गरीब यहाँ से। अरे भाई, जब तक केजरीवाल रहा, केजरीवाल ने कहा कि मेरे जाते ही तुम्हारे झुग्गी हट जाएंगी। अभी वोटिंग करा दो, अगर केजरीवाल नहीं आ जाए। आपने कहा जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और दे दो हमको वोट का दान। जब दे दिया वोट का दान तो तुमने तोड़ दिया गरीब का मकान। आप कह रहे हो मेरा भारत महान है, आप कहते हो नेता है, मैं बोलता हूँ नेता है। सारा बिजनेस है वो एक पूंजीपति कंपनियों को या पूंजीपति लोगों को दिया जा रहा है। हम चाहे तो वो सीएम हाउस पे करें, चाहे एलजी हाउस पे, चाहे वो जंतर मंतर पर, और चाहे संसद का हम घेराव करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं। यहां पर मेरे पीछे रेडी पटरी वालों का प्रोटेस्ट चल रहा है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। मेरा तो मुद्दा ये था रेडी पटरी की तरफ से, जैसे उजाड़ीकरण चल रहा है और एमसीडी बिल्कुल भी नहीं मान रही है। रेखा गुप्ता की सरकार जब से आई तब से हो रहा है। हाँ, तब से हो रहा है। ये बीजेपी की सरकार आई है जब से हो रहा है। अभी केजरीवाल की सरकार रही, एक दिन हमारे यहाँ बुलडोजर नहीं चला, एक दिन एमसीडी नहीं आई। आती थी, चली जाती थी, पर नुकसान नहीं करती थी। पर अब तो डेली नुकसान कर रही है भाई साहब। चौथे दिन, अभी 4 तारीख को आई तो फिर 8 तारीख को भी आ गई। ऐसे कभी नहीं हुआ पहले। 6 महीने में, 4 महीने में ऐसे बुलडोजर चला रहे। बिल्कुल, हाँ, झुग्गी पे भी चला दिया। तो मकान देंगे, वो तो मकान दे रहे, तो किसको दे दिया मकान? कोई एक तो बता दो कि मैं किसी को दे दिया हो मकान, एक भी दिखा दो। मेरे को तो नहीं दिया मकान। मेरा भी घर भी तोड़ दिया बिल्कुल। खानपुर बंजारा कैंप में आप जाके देख लो। SP 74R फर्स्ट में मेरी दुकान तोड़ दी वहाँ पे। वो कहता है अवैध है जी, मेट्रो का काम चल रहा है। चलो हम मानते हैं मेट्रो का काम चल रहा है, ये नहीं कि आप दूसरों को तो मुआवजा दे रहे हो, गुजरों को सामने जो नाज मंडी है, और बंजारा कैंप वाले को कहते हैं कि सुलभ की जगह है। क्या चाहती है हम तो रेखा गुप्ता, पता नहीं रेखा गुप्ता क्या चाहती होगी। सरकार तो क्या वो ये चाहते कि गरीब ही ना रहे, बिल्कुल ही निकल जाए सारे गरीब यहाँ से। अरे भाई, जहर दे दो। हाँ, वो तो महिलाओं के लिए वादा ना, सरकार में आने के लिए, पैर रखने के लिए किया जी। किसी सरकार किसी गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं करा। मैं तो यही कहती हूँ। उम्मीद नहीं रखते? बिल्कुल नहीं रखती। मैं तो कभी जिंदगी में वोट नहीं दूंगी। मैं तो अपने परिवार से भी। हाँ, घर उजाड़ा जा रहा है, दोनों मुद्दे हैं। हाँ, ये दोनों मुद्दे हैं जी, बिल्कुल। क्योंकि गरीबी आदमी लगाएगा रेडी पटरी, अमीर आदमी लगाएगा। मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ, आगे से बीजेपी ना आए। गरीब आदमियों के लाखों मकान टूट गए, गरीबों के बेचारों के। ये मेट्रो पुल के नीचे पड़े हैं, ये भी तो इंसान है। बंदी नहीं हुआ टूटना। ये जो इनके साथ हो रहा है गलत हो रहा है, मतलब कहने का। जब तक केजरीवाल रहा, केजरीवाल ने कहा कि मेरे जाते ही तुम्हारी झुग्गी हट जाएंगी। देख लो, ये जब से आया बर्बादी हुई है। अच्छा दिन इसने कहा, अभी तक अच्छे दिन चल रहे हैं। जब से नोटबंदी हुई उसके बाद आ गया कोरोना, लाखों मौत के घाट उतर गए, लाखों की नौकरी चली गई। लोग मेट्रो पुल के नीचे पड़े हुए, लाखों की झुग्गी टूट गई। मैं पूरी दिल्ली में घूमता हूँ, आप देख के बताओ। प्रोटेस्ट नहीं हो रहे ना? ये भी तो इंसान है, देखो क्या हालत है, कहाँ पड़े बच्चे बेचारे। वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इसके जाते ही हो गया। केजरीवाल जब तक रहा तब तक एक झुग्गी नहीं टूटी थी, एक भी झुग्गी नहीं टूटी थी। अभी वोटिंग करा दो, अगर केजरीवाल नहीं आ जाए। देख लो, अभी करा दो तुम। सरकार की मंशा ये है कि केजरीवाल से खुंदक है। केजरीवाल ने झुग्गी डलवाई थी और रुकवाई थी, गरीबों का साथी था वो। जहाँ केजरीवाल के नेता जीते हैं उस इलाके की झुग्गी साफ हो जाएंगी। ये मैं कह रहा हूँ। वोट केजरीवाल को कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से नहीं मिलते। जहाँ केजरीवाल के वोटर है, झुग्गी उनकी ही टूटेगी, बीजेपी वालों के वोटरों की नहीं टूटेगा कुछ। झुग्गी मकान को 60 साल पुराने मकान तोड़ दिए, 50-60 साल पुराने। कैसे कहे मेरा भारत महान? अरे तुम्हारी सच्ची नहीं है जुबान। मोदी साहिबान, सुन लो खोलकर कान, और इस तरफ वो ध्यान। आपने कहा जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और दे दो हमको वोट का दान। जब दे दिया वोट का दान तो तुमने तोड़ दिया गरीब का मकान। अरे मोदी जी, आप ही ने तो कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और आपकी जुबान के बाद आपने कर दिया मैदान। फिर कैसे कहे मेरा भारत महान? तुम एक नंबर के हो बेईमान, तुम्हारी सच्ची नहीं है जुबान। आत्महत्या करके मर रहे किसान, आप कह रहे हो मेरा भारत महान है?
आप कहते हो नेता है, मैं बोलता हूँ लेता है, और लेके किसी का नहीं देता है। पूरी दिल्ली के अलग अलग मार्केट से तमाम लीडर और हॉकर्स आए थे, और एक सेकंड में भी दिखाऊंगा, आए थे। और आज हमारा एक ही मांग थी, और ये लंबे समय से हमारी मांग चल रही है, लेकिन वो ये कि अभी दिल्ली में नई नई सरकार बनी है, तो इस सरकार में बुलडोजर की कार्रवाई को सबसे ज़्यादा महत्वता दी जा रही है। जितने भी अधिकारी हैं वो कानून के प्रोविजंस को नहीं मान रहे हैं। पथ विक्रेता अधिनियम 2014 कानून बना हुआ है पथ विक्रेताओं के लिए, उसकी भी प्रोविजंस को दरकिनार करके ये बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं, उसका सामान को तोड़फोड़ करते हैं। अगर वो वेंडर वहाँ पे बात रखता है कि जी कि मेरे खुद आपकी एजेंसी से ही ये दस्तावेज मिले हैं, कार्य करने का मुझे अधिकार मिला है, लेकिन उस दस्तावेजों को ऐसे फेंक दिया जाता है और इशारा करके बुलडोजर वालों को उनके सारे सामान को तोड़फोड़ कर दिया जाता है। क्या रेखा गुप्ता की सरकार बनने के बाद ये हुआ है या फिर कैसे? देखिए, बुलडोजर से तो शायद इसी सरकार का कनेक्शन है, क्योंकि अगर यूपी में जब चल रहा था तो योगी जी, बुलडोजर जी, कुछ इस तरह की बातें चल रही थी। अब ये दिल्ली में जब से बीजेपी सरकार आई है, अब बुलडोजर को दिखाया जा रहा है कि हम ऐसी चीज़ों के खिलाफ हैं जो लोग रोड पे जाम करते हैं। पर शायद मैं आपके वीडियो के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ तमाम जनता को, सरकार को, आम नागरिकों को, कि पथ विक्रेता अतिक्रमणकारी नहीं है। पथ विक्रेता अतिक्रमणकारी नहीं है, उसके लिए कानूनी प्रावधान है। 2014 में कानून बना था, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सभी जो राज्य के रेडी पटरी वाले हैं, मैं दिल्ली की अगर बात करूं, उनको आइडेंटिफाई करो, और आइडेंटिफाई करने के बाद अगर कहीं जाम की स्थिति खराब नहीं है, आवाजाही में दिक्कत नहीं है, तो उनको वहीं पे वेंडिंग जोन बना दिया जाए। अगर कहीं पे आवाजाही में दिक्कत है, एम्बुलेंस को, फायर ब्रिगेड को या सुरक्षा से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो नियरेस्ट वेंडिंग जोन के अंदर शिफ्ट किया जाए। उससे ये फायदा है कि रेडी पटरी वाले को रेडी पटरी वाले के नजरिए से मत देखो, ये आम नागरिकों की जरूरत है। हम या हमारे जैसे मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, कोई भी मॉल में जाके 500-500 रुपए की, 1000-1000 रुपए की शर्ट टी शर्ट नहीं ले सकता। नहीं, सरकार की मंशा क्या है इसके पीछे, क्या चाहती है? मैंने बताया ना, ये या फिर कैसे क्या? देखिए, अगर रोजगार को खत्म किया जा रहा है, जो हमारे नॉलेज के साथ जो हमें महसूस हो रहा है, वो ये हो रहा है कि जो सारा बिजनेस है वो एक पूंजीपति कंपनियों को या पूंजीपति लोगों को दिया जा रहा है। 40 से 50% ई कॉमर्स जो ऑनलाइन बिजनेस है, उसने जमीन का काम खत्म कर दिया है, 40 से 50%। अब जो 50% भी रोजगार जैसे तैसे बचा रहे हैं हॉकर साथी, उनका रोजगार उनको वहां से बुलडोजर की कार्रवाई करके हटा देते हैं, ताकि वहां पे कल को कोई मॉल बनता है, या मेट्रो में आप देख रहे होंगे कि शॉप खोली जा रही हैं, इस कियोस्क बनाए जा रहे हैं। मैंने एक पेट्रोल पंप पे भी देखा है कि कियोस्क बनाया गया है कि यहाँ पे कॉफी, चाय, बिस्किट्स, चाउमीन, इस तरह के तमाम सामान ले सकते हैं। तो वो लोग कब चलेंगे वो दुकानें? वो तभी चलेंगी जब हम जैसे गरीबों के पेटों पे लात मार दी जाएगी। अगर वो हम गली गली, क्योंकि हमारा होकर मंडी जाता है, खेती बाड़ी जहाँ किसान करता है वहाँ जाता है, वहाँ से ताज़ा सब्जी ला के बरसात में भी घर घर सामान दिया आता है। लेकिन वो जब रहेगा ही नहीं, तो मजबूरन आपको, मुझको, या तो ऑनलाइन हमें लेना पड़ेगा, या हमें नियरेस्ट जो भी मॉल होगा सरकार द्वारा जो पूंजीपतियों का बनाया गया है, वहाँ से सामान लेना होगा, वो भी महंगे दामों में। बीजेपी सरकार बहुत बड़े बड़े वादे के साथ यहाँ दिल्ली में आई है कि हम जो है गरीबों के साथ हैं, और झुग्गी झोपड़ी और तमाम चीज़ों के साथ, लेकिन उन्हीं पे बुलडोजर चल रहा है, झुग्गी झोपड़ी पे बुलडोजर चल रहा है, रेडी पटरी वालों को हटाया जा रहा है, आप कह रहे हैं। देखिए, जो सरकारें हैं ना, उनके पास ताकत होती है, और ताकत है उनकी एजेंसियाँ। अगर कोई नेतागण भी आप देखते होंगे, कोई बोलता है तो ईडी, सीबीआई तुरंत उसके घर पहुंच जाती है। तो ये तो बेचारे एक मजदूर और गरीब तबके के वर्ग के लोग हैं। यहाँ तो पूरी मिलिट्री फोर्स लगा दी जाती है। उनके डंडे और उनकी डांट फटकार और गाली गलौज जिस तरीके से बदतमीजी करते हैं, क्या उनके आगे वो गरीब रेडी पटरी फुटपाथ दुकानदार टिक पाएगा? वो डर जाता है। अगर कोई हिम्मत भी करता है तो उसके ऊपर एफआईआर कर दी जाती है, उसको उठा के थाने में बंद कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। इस तरह के एग्जाम्पल सेट करते हैं ये लोग। वोट फिर क्यों दिया बीजेपी को लोगों ने? देखिए, जब तक किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती ना, तब तक ऐसे ही लगता है कि भाई ये सरकार अच्छी है, और ये अगर गरीब और मजदूरों की बात करें तो उनके हक में काम करेगी। क्योंकि देश में एक मात्र हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं एक तरीके से। कोरोना काल में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लाए थे प्रधानमंत्री जी, हम उनका धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए, किसी ने सोचा पहली बार। लेकिन अब उसका उलट हो रहा है। दिल्ली में जब से इनकी सरकार बनी है, जितने भी रेडी पटरी वाले हैं, उन योजनाओं पे जो भी डायरेक्शन भारत सरकार ने दी है, उनको मान ही नहीं रहे वो लोग। अगर एक रेडी पटरी वाले ने लोन लिया है अपनी रेडी पटरी पे, और वो वहीं से किस्त चुकाता है, तो अगर उसकी रेडी हटा दी जाएगी, वो किस्त कैसे चुका पाएगा? उसका सिविल खराब होता है, उसकी पूंजी खराब होती है, उसका रोजगार खराब होता है, वो कैसे चुका पाएगा?
तो सही में रेहड़ी पटरी को हटाया जा रहा है सब जगह? आप तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे आप खुद पत्रकार बंधु आप जगह जगह रिपोर्टिंग करते हैं। आप झुग्गी बस्ती रेहड़ी पटरी लोन लिया था ना, उसमें 5,000 तो गवर्नमेंट ने हमसे वापसी ले ली है। देखिए, अगर कोई रेहड़ी उठाई भी जाती है तो ये 5,000 रुपये का चालान है। समझ करो, एक रेहड़ी अगर 10,000 की बनती है या 8,000 की बनती है तो उसको छोड़ने के लिए 5,000 रुपये के चालान किए जा रहे हैं। तो ये गरीब आदमी कहाँ से मैनेज चल कैसे रहे करेंगे? हैं अभी जो लगे हुए हैं वो? देखिए, जहाँ रोज परेशान करते सर। नहीं, परेशानी पूरी दिल्ली के अंदर चल रही है, लेकिन कुछ लोग जो है कुछ समय के लिए, जैसे पुलिस या एमसीडी आती है तो हट जाती है, लेकिन कुछ समय बाद वो दोबारा लगा लेते हैं, क्योंकि एक बड़ा तबका है। हम 5 लाख की बात करते हैं और 5 लाख के साथ जो परिवार जुड़ा है लगभग 20 से 25 लाख के करीब लोग हो जाते हैं। अब कोई क्राइम तो करेंगे नहीं ना। तो ये जो आप जैसे रेहड़ी पटरी वालों के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे ही झुग्गी झोपड़ी वालों का प्रोटेस्ट हुआ था अभी कुछ दिन पहले, तो सबकी समस्याएं अलग अलग लड़ रहे हैं, एक साथ क्यों नहीं लड़ते सब लोग? देखिए, सबकी ये समस्याएं तो एक जैसे ही है। बिल्कुल, और हम इस बारे में अब चर्चा करने भी जा रहे हैं। अलग अलग संगठन के आज साथी भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो हम सब मिलकर इसको आंदोलन को एक बड़ा रूप देंगे। एक लॉबी बन गई है कि उसको डर ही नहीं है ना। अगर उसको लगता है कि मैं अगर बात रखने को उच्च अधिकारी पे जाऊंगा, वो उल्टा उसको डांटता है और कहता है नेतागिरी कर रहा है। अगर वो वहाँ से कोर्ट भी जाता है तो कोर्ट से भी सपोर्टेड उसके कुछ हक में आ नहीं रहा है। ये भी हम कुछ समय से देख रहे हैं। और ये केवल रेहड़ी पटरी के मुद्दे नहीं, झुग्गी बस्ती आप देख लो और तमाम तरह के मुद्दे देख लो। देश में और दिल्ली में सुरक्षा की क्या इस समय माहौल है। तो ये सब जो है सरकार की मंशा है कि देश में जो पूंजीपति का जो शासन चले, और जितना भी सामान छोटे से छोटा भी, अगर हम एक सुई की भी बात करें तो ये सब उन पूंजीपतियों की मोहर लग के बिके और उन्हीं के मॉल से बिके। ये गरीबी मत हटाओ, गरीबों को ही हटा दो, उनकी दुकानदारी हटा दो। क्या सब अंत खत्म में हो संदेश देंगे आप तमाम लोगों को? अंत में यही संदेश देंगे हम संवैधानिक तरीके से तमाम जो हॉकर हैं, झुग्गी बस्ती मजदूर, सबको जागरूक करने का काम करेंगे। और जागरूक करने के बाद एक बड़ा आंदोलन हम चाहे तो वो सीएम हाउस पे करें, चाहे एलजी हाउस पे, चाहे वो जंतर मंतर पर, और चाहे संसद का हम घेराव करें। इतने महंगे चलान, क्योंकि हम सरकार मेरे को लगता है आज के समय में जितनी सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया है, कोई मुद्दा सरकार से छुपता नहीं होगा, सारी बात पहुंचती होगी। लेकिन अगर आंदोलन ज़मीन से मजबूत नहीं होता है तो शायद उसको सरकारें नज़रअंदाज करती हैं और उन पर लाठी बरसाने का काम करती है। तो पहले हम ज़मीन को अपनी मजबूत करेंगे और उसके बाद एक बड़े आंदोलन की घोषणा करके हम घेराव करेंगे। ये तो ऊपर वाला भी खुश हो गया है कि ये बारिश हो गई है। सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ठीक है, यही देना चाहेंगे कि हम गरीबों का भी ख्याल करें। रोजी रोटी क्या करते हैं आप? मैं दुकान लगाता हूँ, शोकर रिपेयरिंग का काम है मेरा। अच्छा, आपको हटा दिया जाता है? हाँ, हटा दिया था। कमेटी आती है, सामान ले जाती है हमारा। तो मैं यही कहता हूँ कि उसमें हमारा कुछ ऐसे वो करे ताकि हम आराम से काम कर सकें। मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहेंगे? वो तो लेडीज हैं, तो इस तरीके से मुख्यमंत्री क्या, बस क्या बताएं उनके बारे में? नहीं कुछ बताएंगे आप? नहीं बताएंगे। क्या कहेंगे मैडम? आप लोग भी आए थे, आपकी रेहड़ी पटरी की? हाँ जी, मैं भी रेहड़ी पटरी लगाती हूँ। मैं यहाँ इंडिया गेट पे काम करती हूँ। इंडिया गेट पे काम करती हूँ। अच्छा, किस चीज़ की? मैं पानी बेचती हूँ, खिलौने भी लगाती हूँ वहाँ पे। तो दिक्कत होती है? हाँ, दिक्कत होती है, आती है। सरकार क्या चाहती क्या? सरकार क्या चाहती है, सरकार का तो पता ही नहीं है क्या चाहती है। हम तो परेशान हैं इसलिए, क्योंकि एनएमसी आती है, वो सामान ले जाती है, पुलिस वाले हैं वो सामान ले जाते हैं उठा के। केजरीवाल की सरकार में सब बढ़िया था, केजरीवाल की सरकार में तो सही चल ही रहा था, लेकिन रेखा गुप्ता ने गड़बड़ कर दिया। रेखा गुप्ता क्या है, बस रेखा गुप्ता की ये बात नहीं है। रेहड़ी पटरी वालों को रहने दो, हमें कोई रेखा गुप्ता से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेहड़ी पटरी वालों को भी तो रहने दो। पहले हमारा 500 का चलान होता था, पहले 2021 में इसकी आम आदमी पार्टी थी, तो 500 रुपये का 5,000 का सीधा 5,000 रुपये का चलान हो रहा है। बताओ कैसे बात बनेगी? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।